हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी वाली ज्ञान की गंगा में। तो दोस्तों, अभी हमारा टॉपिक है, डिस्कशन है जिस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं कि रीजंस क्या हैं कि मैक्सिमम लोग जो हैं, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, क्यों नहीं सिलेक्शन मिल पा रहा उन लोगों को। हमने देख रहे जो रिसेंटली हम कुछ एग्ज़ाम्स में देखते हैं, या हर एक एग्ज़ाम में आप देखिए, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं किसी एग्ज़ाम को अपीयर करते हैं और पोस्ट होती है कुछ, सपोज़ 10,000 वैकेंसी आप मैक्सिमम अच्छी वैकेंसी मान लीजिए रेलवे में या फिर एसएससी सीजीएल में। वहाँ ये सब ऐसी वैकेंसीज अच्छी देखने को मिलती हैं, बट बैंकिंग में भी। लेकिन यार लोगों का जो रेशियो है वो कैसा है, 10,000 सपोज़ वैकेंसी है तो 10 लाख फॉर्म वहाँ भरे जा रहे हैं दोस्तों। 10 लाख आपके फॉर्म आ रहे हैं, जिसमें से 6 से 7 लाख जो कैंडिडेट, 6 लाख प्लस 7 लाख प्लस कैंडिडेट जो आपके ये एग्ज़ाम अपेयर करते हैं, देन ये जो 10,000 की भर्ती होती है, रिक्रूटमेंट होता है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट वही सिलेक्शन क्यों मिलता है, या वो जो सरफेस नॉलेज लेके बैठे रहते हैं ना, वो लोग जो है यहाँ बहुत कम लोग जो हैं इसमें सिलेक्शन ले पाते हैं। तो ये ऐसे ही कुछ रीजंस के बारे में दोस्तों हम जो है ना डिस्कशन करेंगे। तो यही है हमारा आज का डिस्कशन, क्या करें और क्या ना करें। तो दोस्तों, पहली चीज़ तो आपकी है जो डिसिप्लिन है। आपका जो डिसिप्लिन है पढ़ने का, वो रेगुलर होना चाहिए। ये नहीं फॉर्म फिल किया तो एग्ज़ाम से 10 दिन 15 दिन पहले आप जो है कंटेंट ढूंढना शुरू करते हैं। देन कंटेंट ढूंढते हैं, कंटेंट ढूंढने भी कैसा चाहिए, मेहनत हमें करनी नहीं है, हमें क्या चाहिए, रेडीमेड चाहिए। रेडीमेड जो हमें कपड़े हो या खाना हो या फिर हमारा जो एग्ज़ाम, हमें जो नौकरी चाहिए उसके लिए जो मटेरियल क्या चाहिए, रेडीमेड चाहिए। तो जो मैक्सिमम जो हमारे कैंडिडेट हैं वो इस कैटेगरी में रहते हैं दोस्तों। और जो 10 से 15% जो लोग रहते हैं ना, जो कहीं ना कहीं कंपटीशन के लिए बार बार एक दो मार्क्स से रह रहे होते हैं, या फिर वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में क्लियर कर लेते हैं, वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो रेगुलर पढ़ रहे होते हैं। उनको एरर ऑफ मार्जिन जो है पता चल जाता है कि वो कहाँ लैग कर रहे हैं, क्या उनका वीक टॉपिक है। तो वो सरफेस नॉलेज नहीं लेते। सरफेस नॉलेज जो बोलते हैं ना, अध जल गगरी छलकत जाए। तो सरफेस नॉलेज लेके आप क्या ले लेंगे। सरफेस नॉलेज लेके अगर आप एग्ज़ाम में गए और आपका लक अच्छा रहा, लक फेवर दोज हु फेवर देमसेल्व्स। तो लक तभी फेवर करेगा दोस्तों जब आप अच्छी नॉलेज जो है गेन करके जाएंगे। अब ऐसा तो कोई कभी इंसिडेंट हुआ होगा कि आज कल आपने यूट्यूब पे या कहीं और से जो है कुछ पढ़ा, और वो अगले दिन नेक्स्ट एग्ज़ाम के दिन आपका जो सेम क्वेश्चन जो है आपके उसमें मिले, एंड यू क्रैक द एग्ज़ाम। तो ऐसा तो मेरे ख्याल बहुत कम लोगों के साथ होता होगा दोस्तों, इत्तेफाक। अदरवाइज़ जो मेहनत है ना दोस्तों, हार्ड वर्क, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। हार्ड वर्क कब करेंगे हम, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ा सिंपल सा। सपोज़ दोस्तों अभी हमारे आ रहे हैं बैंकिंग के एग्ज़ाम। तो ये मैं वीडियो भी इसलिए लेके आया हूँ, मुझे एक टॉपिक मिला था, क्यों ईएसएम जो हैं, एक्स सर्विसमैन, बैंक का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते। बैंक का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते।
तो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पहले आपको जो है, ये अब सबके लिए है। ये तो ऐसा टॉपिक मैंने देखा था तो मेरे जहन में आया, क्यों एक्स सर्विसमैन का लिए ही ऐसा है। ये तो जनरल जो आप हर एक आदमी के साथ ऐसी जो है मानसिकता है कि जब एग्ज़ाम आया तभी पढ़ना है। अब जब हमें पता है हमारा फिक्स शेड्यूल है, हर साल जो है एग्ज़ाम आता है, तो हमें जो अपना सिलेबस है, जो हमारा सिलेबस है दोस्तों, वो हमें बाय गॉड कंप्लीट करना है। कंप्लीट एज सुन एज। वो आप किसी भी मेंटोरशिप से कीजिए, किसी भी ऐप से कीजिए, डोंट मैटर। मैटर करता है जो आपका सिलेबस है, जिस एग्ज़ाम के लिए आप जाना चाह रहे हैं उसका सिलेबस आपको पता हो। आधे लोगों को तो सिलेबस ही नहीं पता होता है, तो पहले तो सिलेबस पता कर लीजिए दोस्तों। अब आपको सिलेबस पता हो गया तो उस टॉपिक्स को जो है आप धीरे धीरे जो है डिकोड करते चले जाइए। आप उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करते हुए चले जाइए, उन पे जो है आप मॉक टेस्ट लगाते चले जाइए एक शेड्यूल के साथ। और आपके जो सब्जेक्ट हैं, ऐसे जो सब्जेक्ट है उनके टॉपिक वाइज टॉपिक आप क्लियर कर लेंगे। तो एक प्रोसेस है दोस्तों। अगर मैं आपको बैंकिंग का ही दूँ जो एग्ज़ाम्पल, तो आपको एटलीस्ट 6 मंथ का टाइम चाहिए दोस्तों कंप्लीट सिलेबस करने के लिए, अगर जब आप रेगुलरली पढ़ते हैं तो 6 मंथ अगर आपने किसी चीज़ को डेप्थ से पढ़ा है, आपने हर एक टॉपिक को जो है डीपली पढ़ा है, वो इधर मैथ हो, रीजनिंग हो, आपका जीए हो, बैंकिंग अवेयरनेस हो, या फिर किसी भी 3 जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उसमें 3 तो बड़े ही कॉमन हैं। इंग्लिश हो गया, ये 3-4 सब्जेक्ट आपके स्टैटिक्स में बड़े ही कॉमन है। तो क्यों ना आप मैथ को एक बार अच्छे से पूरा पढ़ लीजिए, एटलीस्ट उसके जो रूल्स हैं, जो फार्मूला है वो याद कर लीजिए अच्छे से, उस पर कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। रीजनिंग के ऊपर भी सेम आप कॉन्सेप्ट पढ़िए पहले, उसके जो मेंस के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो उनके बारे में पढ़िए। इंग्लिश है, इंग्लिश का आप सिलेबस ग्रामेटिकल पूरा कंप्लीट कीजिए। देन जीए, यहाँ जो है ना सबसे ज़्यादा लोग जो है मार खाते हैं दोस्तों। कैसे? क्योंकि जीए का कोई अंत नहीं है, इट्स इन्फिनिटी, इसका कोई अंत नहीं है। तो इन्फिनिटी चीज़ को कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। इन्फिनिटी है इसका मतलब ये नहीं हम इसको छोड़ सकते हैं। तो आप इसको रेगुलर एटलीस्ट 1 आवर दीजिए। कोई भी जो है एनालिसिस आप पढ़िए, रीजनिंग का कोई भी एक टॉपिक आप डेली पढ़िए, वीकली कोई बड़ा टॉपिक है तो उसे कंप्लीट कीजिए। सेम लाइकवाइज मैथ में भी आप डेली एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट कीजिए। इंग्लिश में भी आप एक जो है अपना रीजनिंग का कॉन्सेप्ट ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आप उसको एक धीरे धीरे जो कछुए की चाल से इनको कंप्लीट कीजिए। खरगोश मत बनिए कि कल एग्ज़ाम है और आज मैं पूरा जो है यूट्यूब पे जाऊंगा, सारा वीडियो आज ही देखूंगा और कल मैं बस एग्ज़ाम में बैठूंगा एंड देन आई विल क्लियर द एग्ज़ाम। आई थिंक ये वही लोग कर सकते हैं जो ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, जिनको रिवीजन करना है। एक दिन पहले दोस्तों होता है रिवीजन, ना कि प्रिपरेशन। प्रिपरेशन नहीं होती। तो प्रिपरेशन करने के लिए आपको चाहिए टाइम। उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको जो है ना सरफेस नॉलेज नहीं चाहिए, आपको चाहिए डेप्थ नॉलेज। डेप्थ नॉलेज चाहिए। और जब डेप्थ नॉलेज होगी ना, तो कोई भी आपका जो एग्ज़ाम होगा वो किसी भी एंगल से, डिफरेंट एंगल से जो आपसे पूछेगा ना, आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये था मेन मोटिव, एक एग्जांपल था ये तो इस तरीके से आप जो है चीज़ों को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फिर आप अपने जो है ग्रे एरियाज़ पे से जो ग्रे एरियाज़ को आप मार्क कर लीजिए। ग्रे एरियाज़ को मार्क कीजिए। जैसे आपको पता है कि आपका इंग्लिश अच्छा है, ठीक है, आपका रीजनिंग अच्छा है, ठीक है, मैथ में कुछ टॉपिक वीक हैं, उस पर फोकस करना है ज़्यादा।
जीए आपका जो है ओके ओके है, बट उस पर भी आपको डेली कवरेज लेना है। सेम कंप्यूटर नॉलेज कुछ ऐसा पूछ लिया आपसे, कंप्यूटर एप्टीट्यूड या कंप्यूटर नॉलेज जो है उसके ऊपर आपको पढ़ना है, तो आप इनको टाइम दीजिए। जहाँ जो टॉपिक आपका क्लियर नहीं है उसको क्लियर कीजिए, फिर उसके ऊपर आप जो कंबाइनली मॉक टेस्ट लगाइए। देन यू रियलाइज़ कि आपकी स्पीड में प्रॉब्लम है, या आपकी एक्यूरेसी में प्रॉब्लम है, या आपके बेसिक्स में प्रॉब्लम है। जो इंट्रोस्पेक्शन होगा ना दोस्तों, वो आप अपने आप से करेंगे। तो आपको जो है इंट्रोस्पेक्शन करना है अपना। जब आप अपने अंदर झांकेंगे ना, तो आप अपने आप से झूठ नहीं बोल पाएंगे। लोग जो है एक एग्ज़ाम दे दिया तो उसी के पीछे हो गए हैं। तो एक मुझे बड़ी अच्छी कहावत याद आती है दोस्तों इसके पीछे, कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, क्या कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि रास्ते में अगर एक ये फूल मिल जाए, डोंट बी टेक सीरियस कि ये ओरिजिनल वाला फूल है, बट कॉन्सेप्ट पे जाइए कि ये मान लीजिए ये एक फूल कहीं रास्ते में आप जा रहे हैं रेगिस्तान से, और ये फूल जो है खिला हुआ है, तो आपके मन में क्या आएगा? अरे कितना अच्छा फूल है, इसे तोड़ लेते हैं। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी बोलते हैं कि आप इसे तोड़िए मत, आप थोड़ा और आगे जाइए, और वहाँ जो है ना फूलों से भरी जो क्यारी है, जो गार्डन है, दे आर वेटिंग फॉर यू। मीन्स आज आपको लग रहा है आपने एक फॉर्म फिल कर दिया है, आप उसके कहीं ना कहीं कट ऑफ के नज़दीक हैं, हो सकता है आपका एग्ज़ाम जो है 0.25 मार्क्स से भी रह जाए या 0.1 से रह जाए, कोई भी सिनेरी हो सकता है, ऐसे काफ़ी सारे कैंडिडेट होंगे। बट टैगोर जी का कहना है कि आप इस ये मत सोचिए एक ही फूल है इस दुनिया का, इसे खिले रहने दीजिए, आप और आगे बढ़ जाइए। जो ओशियंस ऑफ अपॉर्चुनिटी हैं, जो इतनी सारी और जो अपॉर्चुनिटी है वो आपका ही जो है वेट कर रही है, बट आप अपने अंदर क्या लेके आइए, उसके लिए कैपेबिलिटी लेके आइए। वंस यू आर कैपेबल, देन यू, आपके अंदर जो स्किल है और आपकी जो कैपेबिलिटी है, दोनों जो मिलके आपको जो है आपके नए आयाम को जो है, आपको नई सक्सेस जो मिलेगी, उसमें आपको जो है आपको उसका फ्रूट जो चखने में मज़ा आएगा। आज आप जो है कैपेबल नहीं है, बट समहाउ कुछ लाखों में से एक दो कैंडिडेट होंगे ऐसे जो एक्स्ट्रा माइंडेड या एक्स्ट्रा उनके पास आईक्यू लेवल होगा, जो क्लियर कर लेंगे, या फिर उनका लक रहेगा। बट इट मीन्स डजेंट कि जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन वो आगे जाके कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर उन्होंने डेप्थ में नॉलेज में काम करना शुरू कर रखा है, वो अच्छे से जो है उसको टॉपिक्स को क्लियर करते जा रहे हैं, तो यस, वो कह सकते हैं कि अपना टाइम आएगा, और आएगा, आपका टाइम भी फिर आएगा। एंड यू विल गेट ऑल्सो ए गुड जॉब, क्योंकि जॉब के पीछे ये सब भाग रहे हैं, तो जॉब करनी है तो जॉब मिल जाएगी। बट उसके लिए आपको कैपेबल होना पड़ेगा। कैपेबल आप सरफेस नॉलेज से नहीं, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, स्क्रैचिंग नॉलेज, सरफेस नॉलेज, उससे नहीं होगी। आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। जब आप नीचे जाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक्स के अंदर क्या क्या बोलना चाह रहे हैं, उसकी क्या महत्वता है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी से पूछूं कि क्या आपको पता है अंडमान और निकोबार किस श्रेणी के पहाड़ हैं? किस श्रेणी के पहाड़ हैं? तो मुझे पता है दोस्तों, आधे से ज़्यादा लोग तो ये सोचेंगे क्या अंडमान और निकोबार भी किसी श्रेणी में आते हैं पहाड़ की? उनको लगता है ये आइलैंड है, ये तो द्वीप समूह है, ये कोई पहाड़ की श्रेणी का कहाँ से हो सकती है? अगेन वही, अगर आप स्क्रैचिंग नॉलेज पे रहेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। बट अगर कोई आपको बोले कि ये तो हिमालय श्रेणी के पहाड़ हैं, आधे लोग तो जो हैं
बोलेंगे पागल हो गए हो तुम, ये कैसे हो सकता है, ये हिमालय श्रेणी के पहाड़ हैं। अब जिसने ज्योग्राफी को जो है डेप्थ से पढ़ा है उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसको पता है कि इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों इसे हिमालय की श्रेणी के पहाड़ बोला जाता है, कैसे उसको चेक करते हैं, क्या प्रोसेस हुआ था। तो ये सब चीज़ें क्या होंगी आपको डेप्थ से पता चलेंगी दोस्तों। तो ये एक एग्जाम्पल था, ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो पेपर में आपको अचंभित करेंगी। तो वो सब चीज़ों से आपको टैकल करने के लिए जो वन वन एक एक क्वेश्चन का जो मार्जिन हो जाता है ना दोस्तों, कि एक सही और एक गलत, इधर ही नौकरी का जो डिसाइड होता है वो यहीं से होता है। बट वो कब होगा, जब आप स्क्रैचिंग नॉलेज नहीं लेंगे, आप डेप्थ में नॉलेज लेंगे। तो ये स्पेशल नोट मैं अगले अपने जो भी मेरे चैनल पे जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए। रिसेंटली दोस्तों आप जो है ना, मैं देख रहा हूँ कि आप डेली जो है कुछ कैंडिडेट तो बड़े ही मतलब ठीक है, अच्छी बात है, अच्छे मार्क्स आए हैं आप लोगों के। अब आप रेस में हैं, तब से मैं आश्वासन दे रहा हूँ कि हाँ रेस में है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तो आप लोग रेस में हैं। बट वंस रिजल्ट केम, उसके बाद क्या क्या दुनिया ख़त्म हो जाएगी आफ्टर रिजल्ट? नहीं। तो आप जो लोग जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं वो भी तैयारी करते रहिए, जिनके कम आए हैं वो भी तैयारी कीजिए, क्योंकि नॉलेज और जो आपका जो गेन करने का प्रोसेस है वो कभी रुकना नहीं चाहिए। आप जितना ज़्यादा गेन करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, आप उतना ज़्यादा ऊपर बढ़ेंगे। तो आप अटकिए मत, एक जगह रुकिए मत, क्योंकि रुका हुआ पानी भी क्या होता है, बदबू देने लग जाता है दोस्तों, ठहरा हुआ पानी हो जाता है। आपको चलते रहना बहाव में, बहते हुए पानी की तरह। बहते हुए पानी को लोग पी लेते हैं, क्या ठहरे हुए पानी को पीते नहीं? नदी से लोग पानी पी लेते हैं, बट क्या ठहरे हुए पानी से पियेंगे? नहीं। जानवर तो मे भी पी सकते हैं, बट आदमी तो मुझे नहीं लगता पियेंगे। सो वैसा ही हमारे साथ है दोस्तों, हमारे जीवन में भी वैसी ही विडंबनाएं हैं, वैसे ही प्रिंसिपल हैं कि हमें जो है ना आगे बढ़ते रहना है, प्रोग्रेसिव रहना है अपनी लाइफ में। और जिन भी कैंडिडेट का जिनको लगता है कि मार्क्स कम है या वो रेस से बाहर है, कोई बात नहीं, आप प्रिपरेशन जारी रखिए। आप जिस भी कोर्स से पढ़ रहे हैं पढ़िए, बट डेप्थ में पढ़िए आप, स्क्रैचिंग नॉलेज नहीं। हमें जो है स्क्रैचिंग नॉलेज बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें ना डेप्थ में पढ़ना ही होगा, ताकि हमें जो है किसी भी सिचुएशन में कैसा भी एग्ज़ाम आ जाए तो हम उसको क्या कर सकें, टैकल कर सकें। तो ये सब कुछ रीज़न है दोस्तों कि क्यों हम एग्ज़ाम क्यों नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं। जैसे इनिशियल में आप प्रीवियस ट्रेंड को देख रहे थे कि कट ऑफ जो है ये जाएगी वो जाएगी, मैं पहले ही दिन से जब अपने एग्ज़ाम दिया था तभी बता दिया था कि ये आपकी जो कट ऑफ है ना दोस्तों 66 प्लस रहेगी किसी भी कैटेगरी की, और मैक्सिमम आप लोग खुद ही एनालिसिस करके बता रहे हैं, कोई बोल रहा है कि जर्नल की 70 प्लस जाएगी। यस, ये भी मैंने कहा था आपको, आप वीडियो देखिए पीछे जाके, जब हमने आफ्टर जो एग्ज़ाम के बाद जो रो स्कोर आए थे उसके बाद मैंने जो एनालिसिस किया था उसमें बताया था कि जर्नल की कैटेगरी की हो सकता है 70 प्लस भी चली जाए। तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, अवेयरनेस बढ़ गई है, लोगों के पास जो है रिसोर्सेज आ गए हैं, तो सब लोग पढ़ रहे हैं। तो इस डायनेमिक जो आपका जो एनवायरनमेंट हो गया है, वहाँ किसका बोलबाला है? नॉलेज का, डेप्थ नॉलेज का। तो डेप्थ नॉलेज जिसके पास है दोस्तों वो क्लियर होगा, डेफिनेटली होगा। जो एक दो मार्क्स आधे मार्क्स से रह रहे हैं, डोंट वरी, पुश हार्ड योर सेल्फ एंड यू विल गेट डेफिनेटली अ गुड जॉब। इट्स माई गारंटी दोस्तों, आप लगे रहिए जिस पेज से लगे हैं, बट डेप्थ में पढ़िए आप, वहीं से आपका जो रास्ता निकलेगा। स्क्रैचिंग नॉलेज से नहीं होगा। जो स्क्रैचिंग नॉलेज वाले होंगे ना वो मैक्सिमम होंगे 2-3 मार्क्स 5 मार्क्स से रहने वाले जो होंगे ना, जिनको लगेगा अरे 2-4 और ठीक हो जाते तो सिलेक्शन हो जाता। ये हर एग्ज़ाम में होता है। आई होप ये डिस्कशन आप लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को हो सकता है बुरा भी लगे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और क्या क्या जो रियलिटी है या नहीं है ये। सो चलो बने रहिए आप हमारे साथ इस चैनल पे।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर जो मेरे सब्सक्राइबर जो हमारे चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं या दूसरे वीडियो से देख के हमें जो है अपने जो प्यार है मुझे इन वीडियो से व्यू से ही मिल रहा है दोस्तों। मुझे आपसे बात नहीं हो पाती, देयर इज़ नो इशू, बट एटलीस्ट आप लोग गेन कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से या गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। रेस्ट अदर आप विश यू है गुड लक। लक अच्छा होगा तो वो भी फेवर करता है दोस्तों, बट हर हमेशा लक फेवर ही करे ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। लक भी उनका ही फेवर करेगा जो मेहनत करेंगे। तो यस, आप मेहनत कर रहे हैं, कोई ज़्यादा कर रहा है तो कोई कम। तो ये कंपटीशन का दौर है दोस्तों, जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है वो आगे ज़्यादा आगे जा रहा है, वो आपसे पहले रेस में आगे चला जाएगा। तो आपको उस रेस में जीतना है तो आपको भी अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है बने रहिए आप हमारे साथ। जो मैं नए नए वीडियोस जो हैं जा डाल रहा हूँ उनको भी आप देखिए। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ वीडियो देखिए आप। अगर आपके पास समय नहीं है तो मैक्सिमम लोग जो है 1.5x की स्पीड पे देखिए। जो वह वीडियो 30 मिनट का है एटलीस्ट आपको 18 से 20 मिनट में आप उसको कवर कर लीजिए, ताकि आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल पाए जो बड़े ही ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। मैच करके देखिए अगर आप धीरे धीरे एग्ज़ाम को अपियर कर रहे हैं तो। कुछ मैं एग्ज़ाम्स के जो है आपको जो है पेपर भी लेके दिखा रहा हूँ कि ये देखिए इसमें आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट में क्या आया था सीबीटी 2 में। अभी मुझे एक पेपर जेई के वाला जो आरआरबी का जो हुआ था 2 तारीख को, 2 या 3 तारीख को, वो भी मिला है। उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा। तो इस तरीके से आपको एक इंसाइट मिलता है कि ट्रेंड में क्या एग्ज़ाम चल रहा है, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। पुश हार्ड योरसेल्फ, तभी आप जो है इस बेदर्द दुनिया में जो है आगे निकल पाएंगे और अपने लिए एक जगह बना पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, नहीं तो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन तक हमारी जो वीडियो पहुंच नहीं पा रही हैं। सो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच।